A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Zibba Wadwani, your English teacher. Today we'll be studying film review as part of directed writing for class 11 and 12 ISC. Okay, film review में इस बार हमने जो film review लिया है that is of KGF chapter 2. The very first thing directed writing में एक चीजें आती हैं, ठीक है. डायरेक्टेड राइटिंग में आई हैव ऑलरेडी डन अ पार्ट ऑफ फिल्म रिव्यू. एक फिल्म रिव्यू हमने इसमें ऑलरेडी करवा दिया था जो हमने शेरशाह मूवी पे लिया था. प्लीज सी दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिए हैं जो आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स जो उसमें दिए गए थे. जिस भी ईयर में फिल्म रिव्यू आया था हमने उसी को सॉल्व करा था. वो जो पार्ट था वो किसका था, वो आपके जो स्पेसिमेन का पार्ट था ये वो था. आज जो हम लोग फिल्म रिव्यू करेंगे दैट इज ऑफ केजीएफ. ये हमने इसलिए टॉपिक लिया है सो दैट कि देयर आर सम पॉइंट्स जो हम आपको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. देयर कैन बी राइटर, प्रोड्यूसर, एडिटेड बाय म्यूजिक, ठीक है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. देखो द केस इज कि काउंसिल विल नॉट गिव यू द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन. वो थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देता है. तो उसी के लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसमें आती हैं. तो वॉच द होल वीडियो. लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि कौन सी 2 वेबसाइट्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो अपने फिल्म रिव्यू को प्रिपेयर करने के लिए. ओके, तो द बिगनिंग इज केजीएफ चैप्टर 2. आप उसका एक नॉर्मल सा डायरेक्टेड राइटिंग में यू जस्ट नीड टू एम्पलीफाई द पॉइंट्स. तो इसका कोई भी एक स्पेसिफिक सा रिव्यू नहीं होता है, कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है. एम्पलीफाई का मतलब होता है उन्होंने आपको पॉइंट्स दिए, आप उसको डिटेल में लिख दो, ठीक. तो क्या लिखा है कि इसका एक नॉर्मल सा हमने इंट्रो दिया हुआ है जैसे कि दिया रहता है यूजुअली. अ ब्रूटल टेल ऑफ रॉ मेकिज्मो एंड अ हिंट एट अ थर्ड चैप्टर, ठीक. ये उसकी एक नॉर्मल सी टेल हो गई जो आप इसमें लिख सकते हो. देन कम्स अ स्टार कास्ट, मतलब उसमें कौन कौन से लोग थे. ये सारे उसमें इंसान थे जो उनके जो सेलिब्रिटीज से, मतलब जो भी उन्होंने एक्टिंग की थी ये वो वाले हैं. ओके, देन कम्स द डायरेक्टर प्रशांत नील. रन टाइम कितनी लंबी वो मूवी थी वो आप इसमें लिखोगे. राइटर कौन था, द सेम डायरेक्टर एंड राइटर सेम थे. प्रोड्यूसर ओके विजय किरागंदार दुर. सिनेमाटोग्राफी भुवन. उसके बाद एडिटेड, हु एडिटेड द होल मूवी, हु वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वो आप उसमें लिखोगे. प्रोडक्शन कंपनी कौन सी थी, मतलब ये वो चीजें जो माइट बी कैन बी आप. तो प्रिपेयर अ रिव्यू जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड करोगे. देन कम्स कंट्री, कौन सी कंट्री की ये थी. ओके, प्रोडक्शन कंपनी हो गया, कंट्री हो गया. देन कम्स लैंग्वेज. लैंग्वेज उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज बोली गई है कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई थी. डब्ड कैन बी इन मेनी ऑफ द लैंग्वेजेस. ओके, देन बजट 100 करोड़ का उसमें जितना पैसा लगा था वो. एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन. अब इसमें एक और चीज होती है, एक होता है जेनर विच आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर सो दैट आई कैन टेल यू अगेन. जेनर होता है कि मूवी किस टाइप की है. कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, एक्शन मूवी है, हॉरर एक्शन मूवी है. तो यहाँ पर यू कैन राइट एज it is an action movie. You can also write it is a thriller movie. Okay, लड़ाई झगड़ा है बहुत ज्यादा उसमें, मार धार दिखाई गई है बिल्कुल, तो इट इज एक्शन मूवी. सस्पेंस कुछ है वो भी थ्रिलर के जैसे ही होता है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो. देयर कैन बी कॉमेडी, देयर कैन बी लाइक रूही पिक्चर थी तो इट वाज अ हॉरर कॉमेडी सॉरी. तो ऐसे करके उसमें लिखी जा सकती है. नाउ कम्स द मेजर इंट्रो. ये वो चीजें जो आप इसमें मेंशन कर सकते हो स्टार्टिंग में. अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि फिल्म का नाम बताओ, कास्ट बताओ, उसमें डायरेक्टर बताओ, तो आप ये छोटे छोटे से पॉइंट्स लिख सकते हो. कुछ बड़ी चीजें होती हैं जो आपको पैराग्राफ में ही लिखनी होती है. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज केजीएफ चैप्टर 1. जब आप चैप्टर 2 के बारे में बता रहे हो तो थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि ये कहाँ से आया है. KGF Chapter 1 set the tone for a sleek gangster franchise, high on style and details. देखो ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी नॉर्मल से बहुत बियॉन्ड लैंग्वेज है. वो इसलिए सिंस आई हैव टेकन इट फ्रॉम अ वेबसाइट. और द काउंसिल ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि आप थोड़ा सा क्लास वाला ही पार्ट बनाओ एज अ रिव्यू, ठीक. तो इसमें लिखा है दैट KGF Chapter 1 set the tone for a sleek gangster franchise,
हाई ऑन स्टाइल एंड डिटेल, स्लीक मीन्स अट्रैक्टिव। कि केजीएफ चैप्टर 1 जो था वो गैंगस्टर का एक बहुत ही अट्रैक्टिव साइड दिखाया जा रहा था उसमें। पार्ट 1 वाज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग द इंटेंशंस एंड पावर ऑफ राजा कृष्णप्पा। इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है। who was also known as, or aka akka means also known as रॉकी भाई। तो उसके जितने भी पावर और इंटेंशन थे वो आपने चैप्टर 1 में देखे थे। पार्ट 2 जो ये सेकेंड पार्ट है, हैज मैनेज टू क्रिएट अ हाइप with its promotional content that gives a peek into the film। बहुत ज्यादा उसमें पब्लिसिटी शो की गई है, ओके, गैंगस्टर से रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा उसमें पब्लिसिटी शो की गई है, वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। अब एक क्वेश्चन उसमें पूछा है कि डज द फिल्म मैनेज टू मैच द बिल्डअप जो एक केजीएफ चैप्टर 1 ने एक सेट किया था, उसको क्या केजीएफ चैप्टर 2 कर भी पाई है कि नहीं? तो दिस इज रिटन हियर, इट डज एंड प्रोवाइड्स अ बेटर सीक्वल। तो वो मतलब यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स कि हाँ उसने अच्छा प्रोवाइड किया था, अच्छा सीक्वल या अच्छा पार्ट 2 था। ऑल्सो अ बिग सरप्राइज इन द एंड, दैट इज कि वो चैप्टर केजीएफ चैप्टर 3 के लिए भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। ओके, तो अब यहाँ से इसका प्लॉट शुरू होता है। एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि ये जो पिक्चर है ये किस चीज के बारे में। ये इंट्रो आपका पहले वाला जो फिल्म रिव्यू था उसमें हमने नहीं करवाया था, हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, जब भी आप उसको बिगिन करोगे, स्टार्ट इट विद अ वेरी क्लासी वो कैब वाली लाइंस, जिससे कभी भी अगर कोई पढ़े तो उसको लगे कि हाँ इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। ओके, देन कम्स प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? एक नॉर्मल सेंस में समझ लो जो भी उस मूवी में हुआ है उसकी एक छोटी सी जिस्ट, समरी, या व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट। द फिल्म begins with विजेंद्र इंगालागी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, द सन ऑफ आनंद taking over as the narrator। Rocky has won over the people of KGF। This was some gold fields, नाम हम इसका के वाला नाम हम भूल गए। He is now in the process of dreaming bigger and treading more dangerous paths। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो भी आपका मेन पर्सन है, he is moving towards a bigger path, उसको और ज्यादा चाहिए, he is more ambitious। In this process he encounters Adhira who is inspired by Vikings and evokes visceral fear। Visceral fear means यहाँ पर संजय दत्त का रोल शायद उन्होंने पे किया अधीरा ने, तो उसमें बोला गया है कि हु इज द पर्सन जो अंदर से एक फियर लेकर आएगा ऑडियंसेस के अंदर, एंड दे आल्सो वांट, ही आल्सो वांट केजीएफ बैक। Simultaneously, he also has to encounter the righteous Prime Minister Ramika Sen, who also wants Rocky taken down। Okay, ये उसका एक पूरा पार्ट था कि वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, उसमें ये हुआ, ये करना। छोटा सा समरी ऑब्वियसली बहुत बड़ी होती है, तो एक छोटे से पार्ट में लिखो। जैसे आप जर्सी मूवी देखोगे तो उसमें एक मेजर पार्ट उसका क्या था, दैट द पर्सन फर्स्ट ही लेफ्ट हिज दिस करियर एज अ क्रिकेटर, okay, for reasons unknown, and then he again started and he was ambitious to get into the Indian team। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं उन लोगों के लिए जिसने जर्सी देखी होगी, हमने देखी है जर्सी। ओके, तो ऐसे ही आप छोटी छोटी सी चीजें लेकर के उसमें से लिख सकते हो। प्लॉट इज जस्ट अ 4-5 लाइन समरी कि आपकी जो पिक्चर है, आपकी जो मूवी फिल्म रिव्यू है वो किसके बारे में। Then comes the setting। The setting, the story progresses at a brisk pace in a racy tale of Rocky's journey on to the top। Rocky's journey, the main hero है शायद ये, तो इसकी जर्नी एट द टॉप की वो कैसे मूव करता है। द फिल्म लाइक द फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट्स अ डार्क ड्रेयरी वर्ल्ड दैट इज स्टाइलिशली शॉट। मीन्स आप मोस्ट ऑफ द मूवी पिक्चर देखोगे तो वो एकदम डार्क से दिखेगी आपको। तो सेटिंग का क्या मतलब है कि वो कहाँ पर एक्चुअली सेट की गई है। ओके, जो उसके शॉट्स हैं वो कहाँ पर लिए गए हैं। आप इसमें सेटिंग में आप उसमें प्लेस भी लिख सकते हो। जैसे कई कई मूवीज होती हैं वो बिल्कुल घर पे ही बनती है या नॉर्मल रोड साइड एरियाज में बनती है। यू कैन टेक दैट लगे रहो मुन्ना भाई, जो बहुत ही नॉर्मल जगहों पर बनी है।
I will try to explain you one of the Hollywood movies का भी review, क्योंकि मतलब I am not interested in Hollywood movies, but still कोई एक ऐसी हमको ढंग की मूवी मिलेगी जो हम जिसका review आपको explain कर पाए, तो I will definitely take that also. ओके, नाउ सेटिंग का क्या मतलब होता है कि प्लेस जहां पर उसको शॉट किया गया है, तो वैसे ही ये बहुत ही ज्यादा डार्क ड्रेयरी वर्ल्ड इसमें शो किया गया है. फर्स्ट पार्ट टुक टाइम टू प्रूव हु द प्रोटैगनिस्ट वाज. पहले पार्ट में ये दिखाया गया था, थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन भी लिया गया है. फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जो मेन हीरो होता है, ओके, हीरो या हीरोइन होती है, वो कौन था, was included more time to establish the same, और चीजों में मतलब उसको सामने लाने में टाइम लगाया गया था. सेकेंड पार्ट में इट मूव्स क्विकर, वो बहुत जो भी इवेंट्स उसमें होते हैं बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, एंड वन गेट्स टू मीट मोर कैरेक्टर्स, और जो ऑडियंस है उनको ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स दिखा दी जाती हैं सेकेंड पार्ट में बहुत जल्दी जल्दी. conflicts and battles are more interesting this time. इस बार जो conflicts हैं, जो battles हैं, they are rather more interesting. ठीक है, तो मेनली उसका सेटिंग वाला पार्ट था कि कहां पर मूवी सेट की गई है. देन कम्स द एक्टिंग. दिस फिल्म गेट्स टू शोकेस द इमोशनल साइड ऑफ रॉकी टू विद अ लव स्टोरी एंड इवन सम ग्लिम्स ऑफ into his past life that fueled his ambition. यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर हीरो का भी और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो एक इमोशनल साइड है वो आप इसमें देख रहे हो. ठीक, फिर लिखा गया है द लव स्टोरी डजंट टेक अवे टू मच फ्रॉम द टेल ईदर. वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स इन द फिल्म इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अधीरा प्लेड बाय संजय दत्त. इट इज अ प्योर मैजिक. नाउ यहाँ पर संजय दत्त की तारीफ की जा रही है एज अ इन द कैरेक्टर ऑफ अधीरा. इट इज अ प्योर मैजिक ऑन स्क्रीन, मतलब यहाँ पर उनकी एक्टिंग की, कि उन्होंने एक्टिंग की कैसी थी उसकी तारीफ की जा रही है. ओके, एंड इवोक्स विसल्स ऑर्गेनिकली, कि हम लोग मतलब कभी अगर उसको देखेंगे तो हम लोग के अपने आप से ही हम लोग सीटी बजाने लगेंगे उसको देख के. रवीना टंडन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज अ गुड ट्रैक, कि हाँ उसने भी अच्छा काम किया है. कुछ अदर जो इंटरेस्टिंग एडिशन थे, दैट वाज राव रमेश एज अ सीबीआई ऑफिसर. प्रकाश राज ऑल्सो मेक्स गुड नरेटर. ये बताओ कि उन्होंने जो रोल उनको दिया गया था, क्या उन्होंने वो बखूबी निभाया था कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल बजरंगी भाईजान में द पर्सन जो मीडिया जर्नलिस्ट था, ठीक है, उसने सलमान खान के साथ बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था. तो मतलब दैट वाज अ मेजर सपोर्टिंग रोल जो उसने प्ले किया था. तो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ गुड थिंग्स ऑल्सो और बैड थिंग्स, की हाँ उसमें इतना, जैसे कई सारी मूवीज होती हैं आप देखोगे उसमें हीरोइन का इतना ज्यादा रोल नहीं दिखाते हैं, तो मेंशन दैट ऑल्सो कि हाँ मोस्ट ऑफ द मूवी में. इट्स अ रिव्यू, यू कैन राइट इट इन गुड, यू कैन राइट इट इन बैड, आप उसको दोनों फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, अभी हम इसमें दिखाएंगे कि इसका क्रिटिकल साइड भी आप बता सकते हो, दोनों लिख सकते हो. इट्स अप टू यू कि आप उसका गुड साइड लिखते हो, बैड साइड लिखते हो, या दोनों तरफ लिखते हो. with his baritone, प्रकाश राज also makes a good narrator with his baritone, मतलब उसकी वॉइस या सिंगिंग जो भी वो उसमें करता है, एडिंग एन इमर्सिव एक्सपीरियंस, की वो बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहा था ऑडियंस को, उसका जो रोल था वो बहुत अच्छा था. Okay, then comes directing. The film belongs as much to the filmmaker Prashant Neel as it does to Yash. ठीक, यश इज द मेन कैरेक्टर एंड जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, एंड फिल्म मेकर जो कि डायरेक्टर और राइटर दोनों ही है प्रशांत नील, उन्होंने ये बनाया. both of them have managed to deliver a sequel that seems more immersive than the first part. It's rather attractive. तो ये उनकी डायरेक्टिंग की तारीफ की गई है, किसकी, प्रशांत नील की. Albeit means though Prashant has always maintained that the second part had a bigger chunk of original story when they decided to break it into two parts. और ये चीज बोली गई है कि जो सेकंड पार्ट होता है, प्रशांत नील जो डायरेक्टर है उसकी जो भी सेकंड पार्ट्स होते हैं इसकी मूवीज के डायरेक्टर के, उसमें ज्यादा लार्जर पार्ट होता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये उसकी बात की गई है यहाँ पे. इट कैन बी टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो
देन कम सम सॉर्ट ऑफ क्रिटिक्स की, अगर आपको बोला जाए कि क्रिटिक्स के फॉर्म में अगर आप रिव्यू देते हो, या इफ यू विश टू बी द ऑडियंस, तो ऑडियंसेस का क्या रिएक्शन होगा. अब इट कुड बी गुड थिंग ऑल्सो, बैड थिंग ऑल्सो, और दोनों चीजें, प्रोस कॉन्स और बोथ द थिंग्स कैन बी टेकन. फॉर द ऑडियंस हु वांट टू वॉच a loaded action film with style, heavy duty stunts, dialogue, वो मूवी जिसमें, वो ऑडियंसेस जिनको ऐसी मूवीज देखना पसंद है जिसमें स्टाइल है, स्टंट्स है, डायलॉग्स है, दिस इज सिंपली मेड टू ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है उनके लिए. KGF Chapter 2 might not appeal to the seemingly woke up audience, मतलब वो ऑडियंस जो ऑलरेडी जागरूक है चीजों से, जो सिर्फ क्वेश्चन, मतलब हु वुड क्वेश्चन कंसेंट और निटपिक. निटपिक क्या होता है कि कॉमर्शियल स्टेपल्स, जैसे कि वॉयलेंस, कहीं कहीं किसी किसी मूवी में मार धाड़ बिल्कुल बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, तो उन चीजों को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देने वाले लोग अगर हैं तो उनको ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. बट दोज हु लव सच फिल्म्स, here is an essential spoiler, as there is a hint at the possible थर्ड चैप्टर इन द एंड क्रेडिट, सो वेट अंटिल द एंड. मतलब उसमें लिखा है कि अगर जिन ऑडियंसेस को ये मूवी बहुत पसंद है, ऐसी लड़ाई वाली, वायलेंस वाली, तो उनको लास्ट में गिफ्ट मिलता है कि उनको थर्ड चैप्टर भी इसको देखने का, इसका थर्ड चैप्टर भी देखने को मिलेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज सिनेमाटोग्राफी. इट इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब दीज लाइन्स यू कैन यूज इट एनीवेयर. आप किसी भी अपनी फिल्म रिव्यू में इस लाइन को यूज कर सकते हो. ओके, द लाइन इज द स्क्रीन प्ले, कट्स, साउंड इफेक्ट्स डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन. मीन्स बहुत ज्यादा गजब थे वो. स्क्रीन प्ले, कट्स, जहां जहां पे वो एक्शंस हटे थे, खत्म हुए थे, साउंड इफेक्ट्स जो थे वो बहुत अच्छे थे. देयर आर इलॉजिकल मूवमेंट्स बट दे डोंट टेक अवे यू, because the director keeps you invested in the state of disbelief. This is the success of this movie. कि ऑडियंसेस भले जो सामने चीज हो रही है वो थोड़ी गलत ही हो रही है, लेकिन उस गलत चीज पर अंधविश्वास करने वाले ऑडियंसेस को भी उन्होंने बहुत ज्यादा कैप्चर करके रखा हुआ है इस मूवी में. ओके, देयर इज हार्डली एनी शुगर कोटिंग टू द क्रिमिनल एंगल ऑफ रॉकी. बहुत अच्छी लाइन इसे बोली गई है, दैट जो रॉकी है उसके मतलब उस वो जितना भी पार्ट उसने बोला गया, देखो ये एक्चुअल में तो ये ऑडियंस का ही रिएक्शन है, या एक समझ लो कि रिव्यू है जो एक ऑडियंस ने ली. ये हमने 2-3 वेबसाइट से उठाई है. ओके, अभी हम बताते हैं वेबसाइट्स के नेम. तो क्या कहा गया है कि जो रॉकी है वो अगर वो एज अ क्रिमिनल प्ले कर रहा है तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं दिखाई गई है कि वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हो. It is more of a man with a promise to fulfill, और ऐसे लग रहा था that he has a promise, he has some promise and he has to fulfill that promise. Okay, kudos to the entire cast and crew, an honest masala movie. Now I have mentioned this part, क्यों? क्योंकि ये आप कभी भी अपने फिल्म रिव्यू में, स्पेशली फॉर क्लास 12 आई एम सेइंग, कभी भी आप इसको अपने बोर्ड्स के एग्जाम में मत लिखना. हो सकता है कि आपकी इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग कर दें, दे कैन गिव यू, दे कैन डिडक्ट योर मार्क्स. ठीक है, आप इसकी जगह पे लिख सकते हो दैट इट इज, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं फुल पैसा वसूल, ये भी मत लिखा करो. हो सकता है कि इससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए कि मतलब हिंदी इज नॉट सपोज ना टू बी यूज्ड इन योर इंग्लिश पार्ट, तो उसको मत लिखो. यू कैन ऐसे करके वर्ड्स यूज लिख सकते हो दैट इट इज वर्थ वॉचिंग मूवी, और आप लिख सकते हो इट इज अ वन टाइम वॉच. ओके, या फिर इट वॉज नॉट एट ऑल बोरिंग, नॉट एट ऑल बोरिंग, ऐसे करके लिख सकते हो उसमें. ठीक, तो ये सारे पार्ट्स आप लिख सकते हो, बट ये सारी चीजें मत यूज करना, इसीलिए हमने ये चीज मेंशन की है. और यही चीज आपको ये बताती है दैट वेदर इट इज रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, ये आप इसमें लिख सकते हो. अब क्या चीज हमने इसमें नहीं उठाई है, हमने इसमें क्या चीज नहीं उठाई है, दैट इज द सॉन्ग या फिर म्यूजिक पार्ट. ओके, अब म्यूजिक की तारीफ करना, म्यूजिक डायरेक्टर की तारीफ करना इज अप टू यू, कि आप ढूंढ ढूंढ करके मूवी के रिव्यूज देखो और उसमें से बताओ कि अपने पास लिख करके रखो कि हाँ अगर सॉन्ग्स आ जाते हैं कि इस मूवी के सॉन्ग्स कैसे हैं या डायलॉग्स कैसे हैं,
तो ये दो चीजें आप अपने पास लिखो। उसमें एक हो गया डायलॉग, किसी भी मूवी के आ जाए बस उसमें भर दो। उससे मतलब नहीं है कि आप थ्री इडियट्स के डायलॉग उठा करके केजीएफ में डाल रहे हो, इट डजेंट मैटर। आपको सिर्फ वो पॉइंट दिया, आपको उसके बारे में लिखना है। ओके, डायलॉग्स लिख सकते हो इसमें, इसका म्यूजिक कैसा था वो लिखोगे। देन कॉस्ट्यूम पूछा गया था, कॉस्ट्यूम यू कैन राइट। टोन कैसी थी, टोन या मूड कह सकते हो। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस वाज अ काइंड ऑफ टपोरी लैंग्वेज। ओके, तो वो अलग टोन चली जाती है। कोई क्लासी डायलॉग्स हैं तो वो अलग चले जाएंगे, तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अब द टू वेबसाइट्स दैट फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दिस पार्ट, दिस होल पार्ट, हमने एक यू कैन टेक वन इज द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये शायद द टाइम्स ऑफ इंडिया है वो, इसको मैं से हटा दें। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, दो वेबसाइट है तो इसमें से द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप इसमें जो भी आपको रिव्यू चाहिए जिस भी मूवी का, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, और दूसरा जो भी मूवी का रिव्यू चाहिए आप उसमें इसको सर्च कर लेना, इसी में ही उसको मेंशन करना ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सॉरी, जैसे एक कोई मूवी बताओ हमको, न्यू ट्रिपल आर, ठीक है, तो RRR द मूवी रिव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे करके मेंशन कर सकते हो। एक और ये वाली वेबसाइट है, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं। ओके, तो यू कैन टेक दीज टू वेबसाइट्स। अब इसमें क्या करोगे, कभी भी अगर आप मूवी देखते हो, आई वुड सजेस्ट यू, भले ही अगर आपके पास टाइम हो तो आप मूवी को 2 बार देख लो। क्या करना, मूवी को देखना, उसमें स्पेशल पॉइंट्स जो है सिर्फ उसको लेना। एक हो गया एक्टिंग, जिसको आप खुद लिखोगे, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, इससे बहुत बोरिंग है, या फिर ये पार्ट्स बहुत सीन बहुत बोरिंग है उसमें, ठीक है, या बहुत अच्छे हैं, या जैसे अच्छा एक मूवी आई विल टेल यू दैट मर्दानी 2। ओके, दैट आई हैव सीन। मर्दानी 2 की एक चीज बहुत अच्छी थी, इट हैज केप्ट द ऑडियंस कीप वॉचिंग द मूवी। वो हिले नहीं बिल्कुल, लाइक हम बिल्कुल नहीं हिले थे जब हम मूवी देख रहे थे। तो ऐसे करके जो मूवीज होती हैं इन विच द ऑडियंस है स्टक, तो वो भी चीज आप उसमें लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको देखो, इफ देयर इज समथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन दिस, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। इसी के जैसे वी विल आल्सो बी डूइंग द पार्ट ऑफ बुक रिव्यू। एक अच्छा सा सुंदर सा बुक रिव्यू हम लेंगे, और उसमें भी आई विल ऐड द थिंग्स जो माइट भी आ सकती हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट इन बुक रिव्यू में दिया गया उसके अलावा। ठीक है, सम अदर बुक रिव्यू आई विल टेक। एंड अगर डायरेक्टेड राइटिंग में या इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best. Thank you.